हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में शंकु से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व कर लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है गोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्फेयर। दोस्तों, आपने आपके जीवन काल में गेंद देखी होगी, जो कि अपन क्रिकेट की जो बॉल होती है। साथ में आप जो स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे आपने प्रिंसिपल के कक्ष में एक पृथ्वी का ग्लोब देखा होगा। वो जो ग्लोब होता है वो भी एक तरह से आपके गोला होता है, यानी कि जो गेंद होती है वो भी आपके गोला होता है। दोस्तों, जो गोला होता है वो एक तरह से 3D में होता है। किस में होता है? 3D, यानी कि 3V में होता है, जिसका एक्स एक्सिस भी होता है, वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है। जबकि जो वृत्त होता है दोस्तों, ये आपके 2D में होता है, यानी कि ये समतल में इसको बना सकते हैं। लेकिन जो 3D होता है, 3D में आप किसी भी वस्तु के सामने वाले दृश्य को ही देख पाते हैं, उसके पीछे वाले और साइड वाले दृश्य को आप नहीं देख सकते। तो इसे बोलते हैं अपन 3D। अब होता क्या है गोला? दोस्तों, माना ये आपके गोला है, यानी कि एक तरह से आप इसको गेंद मान सकते हैं। अब इसमें ये जो बीच में जो पॉइंट होता है, ये इसका केंद्र होता है गोले का, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है? रेडियस होती है, जिसको अपन आर बोलते हैं। अब इस गोले का अपन आयतन, क्षेत्रफल, और खोखला भी एक गोला होता है, उसका भी अपन क्षेत्रफल, आयतन वगैरह देखेंगे। दोस्तों, अपना पहला सूत्र आता है गोले का आयतन, यानी कि वॉल्यूम जो होगा इसका वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि अगर अर्धगोले की बात की जाए, यानी कि ये गोला ऐसा हो कि इस प्रकार का गोला हो, जैसे कटोरा जो होता है, एक तरह से इसको बोलते हैं अपन अर्धगोला। यानी कि इसको क्या कर देते हैं, बीच में से अगर काट देते हैं तो इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देगी, जिसमें ये क्या होती है, यहाँ पर रेडियस होती है आर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कौन सा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि बात की जाए संपूर्ण वक्र पृष्ठ की, देखो यहाँ पर दो बात है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जबकि बात की जाए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, कैसे होगा? देखो, 2 पाई आर स्क्वायर तो आपके क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन इसमें अर्धगोले में एक यहाँ पर देखो एक वृत्त होगा, ये क्या होगा? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर बनाएगा। इसलिए संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है किसका? अर्धगोले का, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, जिस प्रकार अपन ने अब बेलन जो होता है वो खोखला बेलन भी पढ़ा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक गोलीय कोष अगर आ जाए, यानी कि खोखला क्या हो? गोला खोखला हो। कैसा हो? खोखला गोला हो, तो उसका आयतन किस प्रकार अपन फाइंड आउट करते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार फाइंड आउट? खोखले गोले का मतलब ये हुआ कि गोले के अंदर गोला, आपने जैसे अपन मेले में गए होंगे, मेले में गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर गुब्बारा जिस प्रकार रखते हैं वैसे के वैसे अंदर खोखला होता है, ये होता है पूर्ण गोला। जबकि हाफ गोले की, खोखले की बात की जाए तो इस प्रकार ये होगा, और इसी के अंदर आपके एक और गोला होगा, तो इस प्रकार ये अर्धगोला बन जाता है। अब इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है? इसको गोलीय कोष भी बोलते हैं। दोस्तों, याद रखना, इसको गोलीय कोष भी बोलते हैं। अब गोले कोष का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि खोखले गोले का, वो होता है 4/3 पाई। अब देखो दोस्तों, इसमें खोखले गोले में त्रिज्याएं दो होंगी, जैसे कि बड़ी वाली R1 मान ली, तो इसकी अंदर वाली जो छोटी वाली होगी वो R2 मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पर होगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या का मान घटाना, ये हो जाता है इसका। अब दोस्तों, इसी का ही अपन अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब जबकि ये क्या है? खोखला है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई
R1² माइनस R2² हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा ये खोखला गोला जो होता है इसका वॉल्यूम और आपके पृष्ठ का क्षेत्रफल, साथ ही इधर जो पृष्ठ के क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अपने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है आपको, उस गोले का क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि जो पूरा जो गोला होता है उसकी त्रिज्या है आपके पास 7, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, एरिया का 4πr²। बस इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है 22/7 गुणा r² कितना है 7 गुणा 7, 2 बार गुणा, 7 से 7 कट जाएगा। अब इनको सभी को आपको गुणा करोगे 4 गुणा 22 गुणा 7 को, तो आपके आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, ध्यान देना यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या करना है, एक तो वॉल्यूम और एक है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो बात है अपने पास आर का मान दिया गया है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों गोला कैसा है, अर्धगोला, मतलब कि आपके गोला इस प्रकार का है, आधा है इस कटोरे के जैसा, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो दे रखी है वो रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, किसका, अर्धगोले का। अब बताइए अर्धगोले का आयतन होता क्या है। अर्धगोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है 2/3 πr³ होता है। दोस्तों अपन को इसमें मान रखना है 2/3, पाई का मान 22/7 लेना है, गुणा आर कितना है 3.5, कितनी बार गुणा होगा 3 बार, तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब दोस्तों इसे 7 से तो आपके कट जाएगा 0.5 बार, 5 7 35। अब दोस्तों आप इसको किसी प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो 3.5 गुणा 3.5 पहले कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको इससे गुणा करोगे तो आपके कितना आ जाएगा 44 आ जाएंगे, गुणा 0.5 गुणा, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा यहाँ पर 12.25, बटा नीचे कितना आपके 3 बज रहा है। अब इन तीनों को आप गुणा करके किसका भाग लगाना है, आपको 3 का भाग लगाना है। तो दोस्तों जब इसको गुणा करने के बाद अगर 3 का भाग लगाओगे तो आपके आएगा 89.83, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में या फिर घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आ जाएगा, आपके अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। इसके बाद साथ में इसमें पूछा गया है एक क्वेश्चन और कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, हाफ स्फेयर का, हाफ स्फेयर जो होता है अर्धगोले का वो होता है 3πr²। 3πr² में आपको क्या करना है 3 गुणा 22/7 गुणा r² कितना है 3.5 गुणा 3.5। सेम इसको भी ऐसे ही करना है, आपको क्या करना है, इसका कटेगा 0.5 से, आपस में गुणा करना है बस, जिसमें आपके क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर होगा आपके 115.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 115.5 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आपके आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कैलकुलेशंस होती है वो आपको करनी रहती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इससे 5 मिमी यानी कि मिलीमीटर की त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती। दोस्तों इसमें इस गोलियों की संख्या पूछी गई। दोस्तों आपने कंचे खेले होंगे, वही है यहाँ पर शीशा जो कंचा है उसको पिघला कर क्या किया गया है, गोलियां बनाई गई है, कैसी, 5 mm की। दोस्तों जैसे कि मान लिया आपने इस प्रकार एक गोला है, इस गोले से क्या किया गया कि छोटी छोटी क्या बनाई गई, गोलियां बनाई गई, जैसे कि इस प्रकार की आपकी क्या बनाई गई, गोलियां बनाई गई। अब इसकी जो त्रिज्या दे रखी है इसने वो कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, इसकी क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, कितनी 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से क्या बनाए गए हैं, इस प्रकार ये गोलियां बनाई गई है। अब ये पूछा है कि ये गोलियां कितनी बनेंगी। तो दोस्तों अगर संख्या की बात
की जाए तो आपको क्या करना है कि बड़े वाले आयतन में, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, घन घना वगैरह जो भी पढ़े थे अपने शंकु वगैरह, कि अगर किसी भी लिक्विड की बात की जाए या पिघलाने की बात की जाए, एक से दूसरा बनाने की बात की जाए, तो हमेशा वहाँ पर आपको आयतन का यूज लेना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह यूज नहीं होगा। अब तो संख्या की बात की जाए तो संख्या में हमेशा बड़े वाले के आयतन में क्या करना है, आपको छोटे वाले आयतन का भाग देना है। तो दोस्तों बड़ा कौन है इसमें, शीशा, क्योंकि शीशे की जो गोला है, इस गोले से तो क्या बना रहे हैं अपन, छोटी गोलियां बना रहे हैं। तो संख्या कैसे निकलेगी, यानी कि सॉल्यूशन कैसे होगा कि गोलियों की संख्या जो होंगी, यानी कि गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 5, तो 5 का क्यूब बटा नीचे। छोटे गोले का आयतन भी वही होगा 4/3 पाई आर, इसकी कितनी त्रिज्या है mm में है, किस में है mm में, तो ध्यान देना यहाँ पर ये है mm में। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो ये है सेंटीमीटर को या तो आप किस में चेंज कर लो, mm में चेंज कर लो, या फिर mm को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। दोनों को किसी एक में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेता हूँ, मैं mm में चेंज कर देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी चेंज करो। तो यहाँ पर जो छोटी गोलियां हैं वो कितने mm की है, 5 mm की, तो 5 का क्या होगा क्यूब होगा। लेकिन ये जो है यहाँ से ये हट जाएगा और क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे, 50 mm होंगे। यानी कि 50 mm कितनी बार गुणा, 3 बार, क्योंकि आर का क्यूब होता है। अब ध्यान देना इसमें 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, आपको मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये 5 भी कितनी बार है, 3 बार है, तो दोस्तों इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 से ये कटेगा 10 बार, 5 से ये कटेगा 10 बार, और 5 से ये कटेगा 10 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा आपके 1000। यानी कि गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके 1000 गोलियां बनेंगी। किससे, इस गोले से कितनी गोलियां बनेंगी, 1000 कंचे बनेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमने एक गेंद है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी क्या करनी है, आपको आर का मान फाइंड आउट करना है, गेंद की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वो कितना दिया गया आपके 1386, यानी कि एरिया जो दिया गया है वो आपके 1386 दिया गया है। और एरिया का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माना कि अपन ने इसकी त्रिज्या क्या मान ली, गेंद की त्रिज्या आर मान ली, बराबर 1386। अब यहाँ से 4 गुणा पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। ऐसे इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। अब देखो इसको काटते अपन 22 को 11 से, 2 11 22, इधर 11 से काटेंगे तो एक बार कटेगा, फिर उसके बाद 2 बचे 28 हो गए, 2 11 22, कितना बचा 6 6 6 11 66, 126 बार। फिर 2 से कटेगा कितनी बार, 6 2 12 और 3 2 6। अब इसके बाद आपको 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 से, बटे में क्या आएगा 4, आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7 बटा कितना 4। दोस्तों इसको जब गुणा करोगे आप 63 को 7 से तो 441 आएगा, बटे कितना 4। अब इसका भाग देंगे एक बार, फिर एक बार। अब एक में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाया दिया 0, फिर पॉइंट लगेगा कितनी बार, 2 चौक 8, फिर 5 चौक 20, यानी कि कितनी बार 110.25। अब आपको क्या निकालना है, आर का मान। तो दोस्तों आर स्क्वायर इधर, तो अपन क्या करेंगे, आर निकालने के लिए इधर क्या करेंगे अपन, वर्गमूल लेंगे। अब दोस्तों इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बताया, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करो, इसको दशमलव को हटा दो, तो 110/25 बटा नीचे कितना 100 हो जाएगा। अब 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आता है ये, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, शॉर्ट तरीका मैंने बता रखा है वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीछे से 2 के जोड़े बनाते हैं तो 5 आ गया। अब ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं
कि वर्ग करने पर या तो 110 आए या 110 से छोटा है, तो 10 दाई 100, तो यहाँ पर कितना 10 आ जाएगा। यानी कि 105 का वर्ग है ये कौन, 110 25 जो ये यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करना है, 10 का भाग लगाना है, तो 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 10.5 क्या आ जाएगा आपके सेंटीमीटर में इसकी गेंद की त्रिज्या यानी कि रेडियस आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर।